सुनेगा भाई लोग? ओ भाई लोग, हाँ हाँ सुनो। पहले पहले मेन गाना सुन लो, उसके बाद जीवन में बहुत गाना सुनेगा भैया। आई बराबर क्या डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हैं, और डी क्यू बाई डी टी को के ए डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और थर्मल रेजिस्टेंस आर बराबर क्लियर है, बोलते जाओ एल बाई के, एल बाई के, एल बाई। अच्छा यहीं से एक बात और सिखा रहे हैं, मान लो हम कहे यहाँ पे रेजिस्टेंस R1 है, यहाँ पे रेजिस्टेंस R2 है, यहाँ पे रेजिस्टेंस R3 है, यहाँ पे रेजिस्टेंस R4 है, सब में करंट सेम जाएगा कि अलग अलग? सब में सेम जाएगा। मान लो हम तुमसे कुछ छोटा छोटा सवाल पूछ रहे, हम करें ये ए है ये बी है, यहाँ पे टेम्परेचर T1 है, यहाँ पे टेम्परेचर T2 है, और हमसे कहे यहाँ करंट बताओ, सब एक से बढ़ के एक नेता है ये। हे भैया, हे भैया, हे बाबू, बस रहे दलाल, काहे परेशान कर रहे हो? यहाँ पे T1 है, यहाँ पे कितना है T2? हाँ विवेक, क्या चीज? हाँ अच्छा, तो उनसे 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 बोल दो ना, मैम फाइनेंसिस मैसेज कर दो, हाँ डायरेक्ट मैसेज करो, मैम फाइनेंसिस कौन देखेगा, ठीक है ना? हाँ, ओ भाई यहाँ पे T1 यहाँ पे T2, क्या जितना करंट R2 में जाएगा उतना ही R3 उतना ही R4? हमको बस दिया है R2 T1 और T2, तो क्या हम ये वाला भी आई निकाल सकते हैं? क्या लिखोगे? T1 माइनस T2 बाई R2, T1 माइनस T2 बाई R3, R2 ना। अबे ये दोनों टेम्परेचर डिफरेंस R2 के बीच का पता है, तो रेजिस्टेंस R2 का आएगा ना। कुछ है नहीं सवाल, देखो दो कौड़ी का टाइम पास सवाल है। कह रहा है कि टू प्लेट्स ऑफ इक्वल एरिया आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट विथ ईच अदर, दो प्लेट्स है, दोनों का एरिया सेम है, और दोनों क्या एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे गए हैं। हाँ बस बहुत ध्यान से सवाल करना है अपने पास। अब सुनना, दो प्लेट्स हैं लेकिन दोनों का क्या अलग है, क्या अलग है? देखो ना, पढ़ो तो, सवाल पढ़े तो उसने पढ़वा के। हाँ थिकनेस अलग है? नहीं यार, दोनों का थिकनेस अलग अलग है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया है, और अच्छी बात है। कह रहा है कि द देयर थिकनेस आर 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, मतलब इसकी थिकनेस जो है वो 2 सेंटीमीटर है, और इधर वाले की थिकनेस कितनी है? 5 सेंटीमीटर। मतलब अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे, नहीं क्या हो रहा है? हाँ भैया चलो देखो, इसका थिकनेस 2 सेंटीमीटर, इसका थिकनेस 5 सेंटीमीटर, कुछ है नहीं सवाल में, बिल्कुल भी दम नहीं है। कह रहा है देयर थिकनेस आर 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, द टेम्परेचर ऑफ एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द फर्स्ट प्लेट इज -20 डिग्री सेल्सियस। तो पहली प्लेट कौन सी है, 2 सेंटीमीटर वाली की 5 सेंटीमीटर वाली? तो यहां कितना है? -20 डिग्री सेल्सियस, एंड दैट ऑफ द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द सेकेंड प्लेट इज 20 डिग्री सेल्सियस। क्या करंट इधर से इधर जाएगी? जाएगी ना। तुमसे कह रहा है कि व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ द कॉन्टैक्ट सरफेस इफ द प्लेट्स आर ऑफ सेम मटेरियल, अगर दोनों प्लेट्स किसकी बनी हुई है? सेम मटेरियल की। दूसरा कह रहा है हैव थर्मल कंडक्टिविटी इन द रेशियो ऑफ 2:5, हैविंग रेशियो ऑफ 2:5। तो दूसरा वाला मैं करूंगा और पहला वाला तुम लगाओगे, क्लियर है ना? 2:5 का मतलब है कि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी है 2 के, हाँ बाबू, ठीक है ना, और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी है 5। यही तो मतलब हुआ 2:5 का, हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। हमसे कह रहा है व्हाट विल बी द टेम्परेचर एट द कॉन्टैक्ट सरफेस, क्या इस जगह टेम्परेचर निकालना है, निकालना है। दोनों का लेंथ सेम है क्या? देखो तो, two plates of equal areas are placed in contact with each other, their thickness are 2 सेंटीमीटर and 5 सेंटीमीटर। वही तो हम कहें, तुम लोग कुछ भी सवाल करवाते हो यार।
दोनों का एरिया सेम है लेकिन थिकनेस अलग अलग है। दोनों का एरिया सेम है, इसका भी एरिया कितना है ए, इसका भी एरिया कितना है ए। अरे क्लैरिटी है ना। थिकनेस कितना है, इसका है 2 सेंटीमीटर और इसका कितना है 5 सेंटीमीटर। समझे कि नहीं, क्लियर है ना। एरिया वो हिस्सा होगा हमेशा जहां पर टेम्परेचर मेंटेन किया जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जब भी एरिया की बात करेगा मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अरे क्लियर है, यस। अब हम कह रहे हैं यहां पर टेम्परेचर कितना है टी, कितना है टी। सोचो क्या जितनी करंट इसमें बहेगी उतनी इसमें भी बहेगी। अरे बहेगी कि नहीं बहेगी, ऐसे रेजिस्टेंस बना के लिख सकते हैं। बोले हाँ कि ना। यहां पे टेम्परेचर कितना है 20, यहां पे कितना है टी, तो क्या लिखोगे 20 माइनस टी डिवाइडेड बाई लेंथ कितना है 5, के कितना है 5K और ए कितना है ए। समझ गए, बराबर। अब हम या तो यहां से यहां तक लिखें, क्लियर है। अगर जो थर्मल कंडक्टिविटी इसका होता वही थर्मल कंडक्टिविटी इसका होता तो हम डायरेक्टली लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन इसका थर्मल कंडक्टिविटी अलग है और इसका थर्मल कंडक्टिविटी अलग है, तो रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के बजाय हम टेम्परेचर को कैलकुलेट करना ज्यादा प्रेफर करेंगे। तो हमने कहा कि यहां कितना है टी, यहां कितना है माइनस टी, तो क्या हम लिख सकते हैं टी प्लस 20, टी प्लस 20। अरे यहाँ टी था ना, यहाँ -20, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, डिवाइडेड बाई लेंथ कितना है 2 डिवाइडेड बाई 2Ka। क्या 2 से 2 कट गया, K से K कट गया, 5 से 5 कट गया, क्या बचा जी 20 माइनस टी बराबर टी प्लस 20। क्या 20 से 20 कट गया, टी बराबर कितना आ गया 0 डिग्री सेल्सियस। टी बराबर कितना आ गया 0 डिग्री सेल्सियस। जब भी कंबाइंड रॉड आ जाए, जब भी कंबाइंड रॉड आ जाए तो तुम एक रेजिस्टेंस इसको मानो, एक रेजिस्टेंस इसको मानो, जितना करंट इसमें उतना ही करंट, इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। अच्छा अब इसका दूसरा पार्ट बनाओ मेरे साथ, बोलो जो तुम बोलोगे वही हम लिखेंगे एज इट इज। हम कह रहे हैं कि एक अपने पास ये प्लेट था और दूसरा अपने पास ये प्लेट था। हई देखो चौराहा घुमाई होती है भैया, बहुत है बढ़िया, ठीक। दोनों का एरिया सेम था जी, अरे दोनों का एरिया सेम था क्या, अरे हाँ ना तो बोल लो यार, दोनों का एरिया सेम था। यहां कितना टेम्परेचर -20, यहां कितना 20, ये कितना था और ये कितना, ये भी के। पार्ट 1 तो यही कह रहा है ना, दोनों का थर्मल कंडक्टिविटी कितना है के। क्या हमको यहां टेम्परेचर निकालना है, अरे निकालना है ना। अब इसको हम दो तरह से कर सकते हैं। पहले हम क्या लिखें, पहले हम क्या लेंगे भैया 20 माइनस टी डिवाइडेड बाई एल बाई के, लेंथ कितना है 5 डिवाइडेड बाई के ए, और दूसरा कितना यहीं से कर लो टी प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2Ka। इसको चाहो तो क्या तुम ऐसे लिख सकते हो 40 बाई 20 में से 20 घटा दो 40 बाई 7Ka, लिख सकते हैं ना। तुम्हारी अपनी मर्जी, जैसे मन करे वैसे कर लो, जो तुमको आसान लगे वो करो। अरे क्लैरिटी है। तो भाई क्या करेंगे अपन, क्या के से के काट दें, इन्हीं दोनों को कर लें, क्या बचा 2 को इधर भेजोगे 40 माइनस 2T बराबर 5T प्लस 5 दूना 10 100, तो 7T बराबर 100 में से 40 गया 60, तो T बराबर कितना हो गया 60/7 डिग्री सेल्सियस। कठिन है जी, अरे कठिन है नहीं, आसान है। कहा हो -60/7, यस ठीक, -60/7 कितना आएगा -60/7, 7 7 49, 7 8.6 ऐसा 56, फिर 7 छक्के 42, 7 5 45, 8.5 हो गया। हाँ ठीक है लिख लो, 8.5 को राउंड ऑफ नहीं किया जाता वैसे, 8.555 चलेगा कि 8.566 चलेगा, 8.8/40 चलेगा, 5 चलेगा तब कर सकते हैं, तो 8.66। अरे ठीक है यार, इतना से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ
-डिग्री सेल्सियस। समझदार हो तुम, ऐसा तुम्हें लगता है? नहीं लगता सर। चलो अब आओ, अब आओ, अब आओ, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं दो कौड़ी का टाइम पास चीज, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। होता था ना, यहां होगा कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड्स। वही दो कॉम्बिनेशन कौन कौन से, कौन कौन से नेता? सीरीज एंड पैरेलल। तो पहले सीरीज का बात कर लो। हम कह रहे हैं यहां पे टेम्परेचर है T1, यहां पे टेम्परेचर है T2, ये एक रॉड है, ये दूसरी रॉड है। क्लियर है? इसका लेंथ है L1 और इसका लेंथ है L2। है भैया, बात समझ आ रही है? अच्छा, तो पहले काम मंगा लो, उसके बाद बताना। अगर उतना ही काम होगा तो उतना ही बोल देना, ज्यादा काम होगा तो ज्यादा बोल देना। हाँ भाई, यहाँ पे टेम्परेचर है T1, यहाँ पे टेम्परेचर है T2। ये लेंथ कितना है L1, ये लेंथ कितना है L2। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1, इसका A2, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K2। अगर हमसे कहा जाए कि सेम टेम्परेचर डिफरेंस में, सेम टेम्परेचर डिफरेंस में आपको एक रॉड लगानी है जिसका लेंथ हो क्या, L1 प्लस L2। लेंथ हमारा बज रहा है, तुम्हारा भी बच सकता है। लेंथ कितना हो, L1 प्लस L2। ये अपने पास क्या हो गया, K इक्विवेलेंट। क्या होगा भाई साहब, K इक्विवेलेंट। सवाल कहा गया K इक्विवेलेंट L1 L2 और A इक्विवेलेंट के बीच में रिलेशन स्टेब्लिश कर। क्लियर है? ये बताओ, क्या हम ये कह सकते हैं कि इसका सर एक इलेक्ट्रिकल एनालॉगी ऐसे बनेगा? यहां पे टेम्परेचर होगा T1 और यहां पे टेम्परेचर होगा T2। ये रेजिस्टेंस होगा L1 बाई K1 A1 और ये रेजिस्टेंस बोलते जाओ, सब तुमको करना है, L2 बाई K2 A2। दोनों कैसे जुड़े हैं? तो R इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 प्लस R2। तो L1 बाई K1 A1 प्लस L2 बाई K2 A2। अरे बुझ गए क्या? R इक्विवेलेंट मतलब L1 प्लस L2 अपॉन K इक्विवेलेंट इंटू A इक्विवेलेंट। अरे बुझ गए कि नहीं? दिस इज द रिलेशन, दिस इज द रिलेशन। क्लियर है? किसका है भाई साहब? सीरीज कॉम्बिनेशन का। अब तुमसे कह देता कि तुमको एरिया पहली वाली प्लेट का चाहिए। किसका चाहिए? पहली वाली का कितना है, A1। तो A इक्विवेलेंट की जगह क्या लिख दोगे, A1। तो तुमको K इक्विवेलेंट मिल जाएगा, मिल जाएगा। आसान है भाई, यही अपने को यही गुणा गणित याद रखनी है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन। बताओ इसमें ऐसा कुछ बहुत कठिन लग रहा है? बहुत कठिन नहीं। दूसरा हिस्सा देखना। अगर हम तुमसे कह दें बच्चा कि तुम्हारे पास यहां पर टेम्परेचर है T1 और यहां पर टेम्परेचर कितना है T2। एक रॉड यहां पर लगी है और एक रॉड यहां ऐसे लगी है। मतलब समझने के लिए ऐसे समझो कि इंक भर दे, तो ये एक रॉड हो गई और ये दूसरी रॉड हो गई। ठीक है भाई, दो रॉड है, दोनों का लेंथ सेम है, लेकिन इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1 है और ऊपर वाले की थर्मल कंडक्टिविटी K2। ब्लैक नहीं, येलो यूज ऐसे लिख लेते हैं। इसका K1 है और इसका कितना है K2। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जनरली सुटेबल हो जाता है कि हमसे कह देगा कि आपको कंपोजिट बार का K इक्विवेलेंट बताओ। कितनी बार्स हैं, दो। तो कंपोजिट बार्स का एरिया कितना हो जाएगा, A1 प्लस A2, A1 प्लस A2। अरे क्लैरिटी है? लेंथ दोनों का कितना रहेगा, लेंथ कितना रहेगा, सेम कि अलग अलग? लेंथ सेम रहेगा, लेकिन K इक्विवेलेंट सेम हो ये जरूरी नहीं है। तब सवाल पैदा हुआ कि K इक्विवेलेंट कितना होगा। तो हमने कहा हम इसका इलेक्ट्रिकल एनालॉगी बना सकते हैं। इस एंड पे टेम्परेचर T1, इस एंड पे दोनों रॉड का ना। तो हम क्या लिखें, एक रॉड यहां पे R1, एक रॉड यहां पर R2 और इधर टेम्परेचर T1
और इधर टेम्परेचर T2। तो क्या 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 लिखते हो क्या नेता? R इक्विवेलेंट और R1 और R2 की वैल्यू लिखी जाए तो R1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं? L/K1A1, अरे लिख सकते हैं। और इधर क्या लिख सकते हैं? R2 है, R2 है क्या भाई? L/K2A2, क्लैरिटी है। तो 1/R इक्विवेलेंट, सोचो हमको इफेक्टिवली एरिया कितना मिला है? A1 A2, और ये कितना मिला है? K इक्विवेलेंट, और लेंथ कितना है? L, है ना? तो इसका अगर हम R इक्विवेलेंट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? L/K, लेंथ कितना है? L, ये K इक्विवेलेंट, और एरिया कितना? A1 प्लस A2। तो 1/R इक्विवेलेंट अगर लिखना हो तो क्या हम लिख सकते हैं? K इक्विवेलेंट A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाई L। अरे दादा पलट दिए भैया। R1 क्या लिख सकते हो बच्चा? K1A1, हाँ K1A1 डिवाइडेड बाई L प्लस K2A2 डिवाइडेड बाई L। क्या कट जाएगा? अरे कट जाएगा। K इक्विवेलेंट कितना आएगा? K इक्विवेलेंट K1A1 प्लस K2A2 अपॉन A1 प्लस A। अरे भैया आया कि नहीं आया? आ गया जी। अब सुनना, अब इसी फॉर्मूले को तोड़ मरोड़ देते हैं। कहते हैं कि दोनों का एरिया सेम था, A1 बराबर A2, और थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग थी। तो क्या होगा? इफ A1 बराबर A2 तो K इक्विवेलेंट कितना होगा? K1 प्लस K2 बाई 2। अरे नहीं आया। और सोचो, ये बताओ, इसमें कुछ करंट जा रही होगी पर यूनिट टाइम, और इसमें भी कुछ करंट जा रही होगी पर यूनिट टाइम। दोनों बराबर कब होंगी? जब दोनों का क्या बराबर हो? रेजिस्टेंस बराबर हो। I1 बराबर I2 होने का मतलब क्या है? क्या बराबर है? R1 बराबर R2। मतलब K1 A1 बराबर है किसके? नहीं आया? आया? अबे समझ आया? अबे इसमें क्या है समझने वाला बात? क्या ही है समझने वाला? पल्ले पड़ रहा है? पैरेलल कॉम्बिनेशन क्लियर हुआ? यस सर। निकल नहीं रहा सर, कुछ तो है सर, हमको खुद को नहीं पता क्या है, लेकिन कुछ तो है सर। बताओ, कठिन हुआ? कठिन लग रहा है? आसान है ना? वो बहुत सिंपल है यार, ये सब कुछ नहीं होता। तुम क्या रोटेशन में क्या बवाल बवाल चीजें पढ़ रहे थे? तो कुछ नहीं यार, तो घर की खेती है सब। आंख बंद करके सवाल बना लोगे इसको। नोट करो, चलो शुरू हो जाओ। पहली क्लास वाला भी नहीं किया है? वो कैसे? वो तो करवा के गया था भाई मैं। हाँ, लिख लेंगे? लिख लेंगे। यस। आओ तो सवाल लगा दिया जाए खटखट। कॉन्सेप्ट वही पुराना घिसा पीटा, कुछ नया नहीं है। देखो, फॉर द शोन सिचुएशन कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ कॉमन इंटरफेस। क्या निकाल सकते हो? हमको निकालने का जरूरत है। ये क्या मान लें? टी। क्या मान लें? चलो एक्सप्रेशन बना के छोड़ देंगे, कैलकुलेट तुम करना। बोलो क्या लिखें? 100 माइनस टी। सबका इन्वॉल्वमेंट चाहिए भैया। एल कितना है? एल कितना है? 2। के कितना है? और एरिया ए। दोनों का एरिया सेम दिख रहा है ना? और बराबर, चाहे 100 माइनस 0 लिख सकते हो क्या? ये K1 है और ये K2 है। क्या आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ जाएगा? तो हम क्या लिख लें? T माइनस 0, T माइनस 0 डिवाइडेड बाई लेंथ कितना? 2, और K कितना? इंटू ए। क्या ए से ए कट जाएगा? 2 से 2 भी कट जाएगा। क्या 200 ऊपर चला जाएगा? 2 0 से 2 0 काट दें। इसका 2 ऊपर गया और इसका 3। क्या सॉल्व कर पाओगे? 2 इंटू 100 माइनस टी बराबर 3T, मतलब 5T बराबर 200, मतलब T बराबर कितना? 40 है। क्या क्या आधा अधूरा छोड़े इतना सस्ता सवाल? 40 डिग्री सेल्सियस। ये देख तो, two rods of length D1 and D2 and coefficients of thermal conductivity K1 and K2 are kept in end to end contact with each other.
एंड टू एंड कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर। सी हमारा मुंह फूट जाए, ये एंड टू एंड कॉन्टेक्ट नहीं है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। एंड टू एंड का मतलब कौन सा? अरे क्लियर है ना, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं था। अरे नहीं आया। टू रॉड्स ऑफ लेंथ, इसका कितना है D1, इसका कितना है D2, और इनका थर्मल कंडक्टिविटी K1, इसका कितना K2, सीरीज में जुड़े हैं ना। तो आर इक्विवेलेंट बराबर क्या लिखोगे? आर इक्विवेलेंट, अरे भाई आर इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 ना, लिख लिया करो R1 प्लस R2। क्या एरिया का कोई ज्ञान है? एरिया का कोई ज्ञान है? नहीं। तो जो कंपोजिट बार का एरिया होगा ना, वही कंबाइंड का एरिया होगा। जब हमको एरिया के बारे में कोई चर्चा ही नहीं कही, हमसे उसने कुछ आउटकम मांगा ही नहीं कि यही एरिया चाहिए, तो हम क्या मानेंगे? जो पहले वाली रॉड का एरिया था वही कंपोजिट रॉड का भी एरिया होगा। अरे क्लियर है? तो आर इक्विवेलेंट क्या L बाई के हो जाता है? तो क्या लिखोगे? L बाई, अरे भाई लेंथ कितना D1 प्लस D2 ना भैया, D1 प्लस D2। आर इक्विवेलेंट वाले में तो पूरा लेंथ D1 प्लस D2 हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। और के इक्विवेलेंट का ज्ञान हमको नहीं है, एरिया क्या लिख लें? ए। इसको क्या लिखोगे? D1 बाई K1A प्लस D2 बाई K2A। नहीं तो ए से ए कट जाएगा। के इक्विवेलेंट कितना? D1 प्लस D2 अपॉन D1 बाई K1 प्लस D2 बाई, समझ आएगा? समझ आया? खुद से कर पाते? खुद से कर पाते? हाँ। ये देखो, चलो निकालो तो, खुद पेन चलाओ तो जरा। कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कि पैरेलल में? निकालो तो। पहला, द थर्मल करंट फ्रॉम वन रिजर्वायर टू अदर, कितना थर्मल करंट जाएगा? क्या आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हो? निकाल सकते हो? करो करो, बढ़िया गणित है, मस्त दमदार। थोड़ा सा तुम्हारा हेल्प कर दे रहे हैं। ये R1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? R2। यहां टेम्परेचर कितना है? T1, और यहां कितना? T2। तो भाई I बराबर क्या T1 माइनस T2 अपॉन आर इक्विवेलेंट लिख सकते हो? आर इक्विवेलेंट कितना होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन बढ़िया से सोच के कैलकुलेशन करना। गणित बहुत अच्छी है इसकी, खाली गणित के लिए ये सवाल है। क्या करो? कुछ आया आंसर? टोटल थर्मल करंट, आंसर तो हमको भी नहीं पता। बोर्ड पे मत देखना, मुझे करने देना, तुम अपना करो, मैं अपना करूंगा। टू मेटल क्यूब्स विथ 3 सेंटीमीटर एज। ओ भाई साहब, दोनों एज सेम है। R1 बाई लिख सकते हैं L बाई KA। तो L हो गया अपने पास 3 इंटू 10 टू द पावर -2। थर्मल कंडक्टिविटी कितना है? ऐसे करो, देखते हैं। L बाई L तो L ही रहेगा। K कितना है? एक का अपने पास कितना है? थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर कितना है? 60, और एल्यूमिनियम का है 40। तो R1 हो जाएगा, लेंथ हमको दे रखा है
3 × 10⁻² डिवाइडेड बाई 3×9 इंटू 10⁻⁴। ये L हो गया, ये A हो गया, और इंटू K का वैल्यू कितना हो गया? K का वैल्यू हो गया एल्यूमिनियम का 40। R2 हो गया कितना? 3 × 10⁻² डिवाइड बाई 9 इंटू 10⁻⁴, और इंटू 40 की जगह कितना हो जाएगा? 40 की जगह कितना हो जाएगा यहाँ पर? 40 की जगह 60। तो यहाँ से 3 × 9, यहाँ 10⁻⁻² की जगह यहाँ हो जाएगा 4 से 4 2 8 4 12 120 -2 मतलब 100/120 मतलब 10/12। 10/12 का मतलब कितना हो गया? 5/6। और इसका हो जाएगा 40 की जगह 5/9। 3 से 9 दोनों, हाँ 3 से 3 से 3 गुना 60, 9 गुना 18, 18 10⁻²। तो 100/180। इससे ये कट गया 5/9। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा सर? R इक्विवेलेंट हो जाएगा 5/6 इंटू 5/9 अपॉन 5/6 प्लस 5/9। और हीट करंट जो होगा R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल दें तो 5 में 25, 9 × 5 = 45 प्लस 6 × 5 = 30। तो 25/75, तो 25 यहाँ 75, 1/3। ये हो गया अपने पास 1/3। तो I बराबर हो जाएगा 100 - 20 डिवाइडेड बाई 1/3, 240 वाट पर 240। करंट का dq बाई करंट का I dq बाई dt 240 वाट। आया कि नहीं आया? है भैया 240 वाट। देखो 24 कैसे? हाँ 210 आ रहा है कैसे भाई? ये देखो ना, R1 क्या 5/6 आया? आया कौन सा डायरेक्ट? K इक्विवेलेंट। हाँ K इक्विवेलेंट क्या लिखो? K इक्विवेलेंट K1A1 प्लस K2A2। हाँ क्या चीज? जैसे मन करे वैसे कर लो। देखो भाई आंसर यही आएगा। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं यार तुम। अरे भाई तुम कर क्या रहे हो? अल्टीमेटली तुम खुद सोचो ना, बाद में तो तुमको L/K तो हर जगह मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। LNA नहीं बल्ले पड़ रहा है क्या है भाई? ऐसे ऐसे मत करा करो यार तुम लोग यार। R1 बराबर क्या है? L/K। कॉमन सेंस सोचो पहले, अभी बताता हूँ। लेंथ कितना था? 3 सेंटीमीटर। एरिया कितना था? 9। तो क्या 10⁻⁻² 10⁻⁴ लिखेंगे? क्योंकि ये लेंथ किस में है? सेंटीमीटर का। अपने को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि K जो है ये देखो ना, ये किस में दे रखा है? मीटर में। तो K का वैल्यू कितना हो गया? 40। इसको हमने सॉल्व किया तो कितना मिल गया? 100/120, 5/6। सेम एज लेंथ वही रहा, एरिया वही रहा, K की जगह कितना हो गया? 60। तो 3 से कट गया 20 टाइम्स, और यहाँ पे अपने पास कितना आ गया? 5/9। R इक्विवेलेंट कितना? 5/6 इंटू 5/9 अपॉन 5/6 प्लस 5/9 कितना हो गया? तो 50 में 25, 9 छक्के 54, यहाँ 9 छक्के 54। इसको सॉल्व करोगे कट जाएगा। अरे जब इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो कट जाता है ना, ये इधर और ये इधर। तो 9 × 5 = 45 और 6 × 5 = 30। 45 और 30 कितना हो गया? 75। 25 से कम है, 25 यहाँ 75, 1/3। तो I बराबर हो गया V/R। 100 - 20 डिवाइडेड बाई R का वैल्यू हो गया 1/3। खट से आंसर 240 वाट। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका, भाई दोनों कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। अभी क्या पढ़े हो? R इक्विवेलेंट को हम क्या लिख सकते हैं? लेंथ तो वही रहा, एरिया कितना रहा? एरिया A हो जाएगा कि 2A? अरे एक का एरिया A है तो दूसरे का भी कितना है? A है। एरिया कितना हो गया? 2A इंटू 2A इंटू K इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना? इक्वल्स टू कितना? K1A1 प्लस K2A2। यहाँ पे कितना है? K1A1 बाई L, K2A2 बाई L, सबका कट जाएगा। अब यहां से तुम K इक्विवेलेंट निकालोगे तो कितना आ जाएगा? भाई दोनों का एरिया सेम है ना, तो K इक्विवेलेंट कितना? K1 प्लस K2 बाई 2। इससे निकाल सकते हो K इक्विवेलेंट K1 प्लस K2 बाई 2। अभी पढ़ के आए हैं
कि जब दोनों का एरिया क्या हो जाए, सेम, दोनों का एरिया क्या हो जाए सेम, तो के इक्विवेलेंट कितना हो गया, K1 प्लस K2। K1 कितना है, K1 कितना है 60, K2 कितना है 40, 60 40 100, 100/2 कितना हो गया 50। क्या के इक्विवेलेंट 50 हो गया। अब आई बराबर लिखना है तो आई बराबर अब तुमको क्या लिखना पड़ेगा भाई, 100 माइनस 20 डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट ना, डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट कितना होगा, लेंथ कितना रखना है अपने को, लेंथ कितना रखना है 3, और एरिया कितना रखना है 9, 9, यहाँ 3 इंटू 10⁻⁻², और यहाँ 9 दूना 18 इंटू 10⁻⁻4, और इंटू के इक्विवेलेंट कितना है 50। अरे क्लियर है, तो कितना हो गया, आई बराबर 100 में से 20 गया तो कितना बचा 80, 9 दूना 18, और यहाँ पे कितना 50, 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई, अरे ये पूरा का पूरा टर्म ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁻⁻2। क्या इस -2 से ये -2 कट जाएगा, इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएगा। अरे क्लियर है, 3 से 3 छक 18, 6 5 30, 3 बटे 24, 240 वाट। तुम्हारा जैसे मन करे वैसे कर लो। ये हो गया एकदम बेसिक से, जिसमें तुमको कुछ अलग से याद करके जाने की जरूरत नहीं है। और दूसरे में अगर तुमने थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है तो तुमको याद रहेगा कि के इक्विवेलेंट कितना होगा, K1 प्लस K2/2 बराबर क्या लिख सकते हो 50। आइए आगे, बहुत कठिन सवाल था। दूसरा वाला क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी कैरीड बाय द कॉपर क्यूब टू दैट ऑफ द एल्यूमिनियम क्यूब। थर्मल कंडक्टिविटी का रेशियो निकालना है। अबे 60/40, अरे गिवन है ना, थर्मल करंट है वो, ओ थर्मल करंट है, सही है, बढ़िया। तो क्या लिखोगे भाई, सोचो 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 सोचो, कितनी रॉड्स थी, 2 रेजिस्टेंसेस हो गए ना, एक रेजिस्टेंस हो गया R1 और दूसरा रेजिस्टेंस कितना हो गया R2। इसमें करंट गई I1 और इसमें करंट गई I2। अरे क्लियर है, क्लियर है, करंट किस में ज्यादा जाएगी, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा या जिसका रेजिस्टेंस कम होगा। और दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस सेम है कि अलग अलग, मार मुंह फूट जाए पे। और सजा देनी चाहिए तुम लोग को बेगधेड़ो। यहाँ कितना है 100, यहाँ कितना है 20, दोनों का, दोनों रेजिस्टर्स का टेम्परेचर डिफरेंस सेम है ना, है कि नहीं है। आई बराबर क्या पढ़े हो, डेल्टा टी बाई आर, यहाँ डेल्टा टी बाई आर। क्या डेल्टा टी दोनों का सेम है कि नहीं है, दोनों में रेजिस्टेंस सेम है कि अलग अलग। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की इनवर्सली I1/I2 बराबर I2/, R2 कितना है जी, अब लो R2 कितना है, R2 5/9, R1 5/6। वैसे तुम वैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, क्या दोनों का सबका डायमेंशन सेम है ना। तो R इक्वल्स टू क्या है L/K, R इक्वल्स टू L/K। R1/R2 कितना होगा, या R2/R1 कितना होगा। अरे L और A तो सेम था ना, हर बार सेम हो क्या ये जरूरी है, नहीं। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, अरे भाई दोनों सेम है तो क्या L और A तो कट जाएगा, मैं अकेले समझ रहा हूं, L और A कट जाएगा तो क्या हो जाएगा K1/K2। K1 कितना था जी, तो I1/I2 कितना आ गया, I1/I2। R1 हम किसको माने हैं, R1 एल्यूमिनियम अपन कॉपर निकाल रहे हैं, एल्यूमिनियम का कितना है 40 और कॉपर का कितना है 60, तो कितना 40/60, क्या कट जाएगा 2/3। ये सब सवाल इस वजह से कराए जाते हैं क्योंकि ये थोड़े कंटेंट बिल्डिंग क्वेश्चंस होते हैं कि आप इनको लगा लोगे तो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस फिर कर पाओगे। अब इसके बाद के क्वेश्चंस इस पर बहुत आसान है, जैसे ये सवाल है, कह रहा टू रॉड्स A and B of different materials are welded together as shown in figure. Their thermal conductivities are K1 and K2. The thermal conductivity of the composite rod will be। क्या एरिया पे कोई बात कही है, तो मतलब दोनों का एरिया सेम है, तो इसका भी A है तो इसका भी A है। कंपोजिट बार का, कंपोजिट बार का कितना हो जाएगा 2A, तो आंसर क्या हो जाएगा K1 प्लस K2/2, K1 प्लस K2/2। ये सवाल देखो, पढ़ो,
Two thermal rods, 1 and 2 of same length, have same temperature differences between their ends. मतलब कैसा कॉम्बिनेशन है? सीरीज की पैरेलल, सीरीज की पैरेलल। क्या दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस कॉमन है? सीरीज, अरे पैरेलल ना। एक रॉड का रेजिस्टेंस हो गया R1 और दूसरे रॉड का रेजिस्टेंस हो गया R2। ऐसे बना लिया करो, बस रॉड वॉड मत बनाने लग जाया करो। अरे क्लियर है ना? टेम्परेचर, अच्छा तो तुमसे पूछ क्या रहा है? What is the required condition for same rate of heat conduction? मतलब रेट ऑफ हीट कंडक्शन का मतलब करंट बोल रहा है, दोनों में करंट सेम। क्या कंडीशन? हाँ, वॉट रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर द सेम रेट ऑफ हीट इन देम। हाँ, एरिया अलग है भाई, तो क्या फर्क पड़ता है? अरे भाई सेम करंट तभी जाएगा ना जब R1 किसके बराबर होगा। मतलब R1 क्या होता है? L बाई के ना, तो लेंथ तो दोनों का सेम होगा ना। अबे पैरेलल में कनेक्ट हैं, दो टर्मिनल्स के बीच में तो बराबर लेंथ के होंगे तभी तो। एक छोटा एक बड़ा सर, तो छोटा वाला दूसरे एंड को कभी टच नहीं करेगा। तो यहाँ क्या लिखोगे? L बाई K1A1 बराबर L बाई K2A2। क्या L से L कट जाएगा? मतलब K1A1 बराबर K2A2। अभी तो बताए हैं, अभी बताए थे भाई। अब ये देखो बढ़िया सवाल कह रहा था, फिगर शोज द फेस एंड द इंटरफेस टेम्परेचर ऑफ अ कंपोजिट स्लैब containing of 4 layers of two materials having identical thickness under steady state condition. Find the value of temperature theta. Find the value of temperature theta. क्या करोगे? सबका कॉम्बिनेशन कैसा है? सीरीज की पैरेलल? पैरेलल। क्या सारी की सारी प्लेट्स कॉमन टेम्परेचर पे जुड़ी हुई हैं? पहली वाली प्लेट का कितना है? 20 और 10, दूसरी वाली का 10 और थीटा, तीसरी वाली का थीटा और -5, चौथी वाली का। क्या सब में करंट सेम होगा? सब में करंट सेम होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो क्या हम इसको और इसको रिलेट कर लें? अरे कर सकते हैं, इसको इसको कर लो, चाहे इसको इसको कर लो, इसको इसको चाहे इसको इसको कर लो, जो तुम्हारी इच्छा, किसी भी दो कंसेक्यूटिव को कर लो, क्योंकि सब में करंट सेम है। तो जनरली हम आदत डालते हैं ना, थीटा के नियर बाई वाले में दोनों को करके सॉल्व कर ले। तो क्या लिखोगे भाई? 10 माइनस थीटा डिवाइड बाई रेजिस्टेंस ना, तो रेजिस्टेंस लेंथ कितना है? L बाई के ए, तो के कितना है? 2K इंटू ए। दूसरा थीटा माइनस 5 डिवाइडेड बाई L बाई थीटा प्लस 5 डिवाइड बाई L बाई के इंटू ए। क्या इससे कट जाएगा जी? अरे दो ऊपर जाएगा जी। क्या 20 माइनस 2 थीटा बराबर थीटा प्लस 5, मतलब 3 थीटा बराबर 15, थीटा बराबर 5 डिग्री सेल्सियस। क्या कठिन है? कठिन है? कठिन है? ये बना पाओगे? सवाल पढ़ना क्या कह रहा? Two identical square rods of metal are welded end to end as shown in figure. 20 calories of heat flows through it in 4 minutes. If the rods are welded as shown in figure 2, the same amount of heat will flow through the rod in. कितनी देर में फ्लो करेगा? बनाओ 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 बनाओ। जब ऐसे सीरीज में कनेक्टेड थे तो कितनी देर में फ्लो हुआ है? 4 मिनट में। कितनी देर में? 4 मिनट। तो dq by dt क्या है तुम्हारे पास? dq by dt क्या है? अरे भाई डेल्टा टी बाई के इक्विवेलेंट ही तो है, मतलब आर इक्विवेलेंट। अरे भाई कैसे आदमी हो यार तुम लोग, है कि नहीं है? बनाओ, हम नहीं जानते, सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आएगा। पेन चलाओ। आसान सवाल है, कुछ है नहीं। क्या टेम्परेचर डिफरेंस दोनों में सेम है? अरे है ना, दोनों में कितना है? 100 और 0। देखो डेल्टा टी सेम है, डेल्टा टी सेम है, आर इक्विवेलेंट सेम है कि अलग अलग? आर इक्विवेलेंट सेम है कि अलग अलग? अलग अलग ना, अलग अलग ना। पहली सिचुएशन में डी क्यू कितना दे रखा है? 20 कैलोरी। डी टी दूसरी वाली कंडीशन में डी क्यू सेम 20। डी का ज्ञान नहीं है कि नहीं है? नहीं है, नहीं है ना। और यहां क्या आर इक्विवेलेंट है कि नहीं है?
क्या दोनों में डेल्टा टी सेम है? दोनों में डेल्टा टी सेम है। तो अगर तुम dq बाई dt बराबर क्या लिखे हो, डेल्टा टी अपॉन आर इक्विवेलेंट लिखे हो ना, तो क्या टाइम का ही डिफरेंस आ रहा है? दो वेरिएबल है, कौन कौन? आर इक्विवेलेंट और टाइम, है ना? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली? इनवर्सली? अरे गधेड़ो, दोनों डिनोमिनेटर में है सर। डिनोमिनेटर में मतलब इनवर्सली? दोनों कैसे प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली ना। तो T1 अपॉन T2 बराबर आर इक्विवेलेंट 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट 2। आर इक्विवेलेंट 1 कितना होगा, आर इक्विवेलेंट 2 कितना होगा, लिख दो आंसर। तुम लोग को कुछ मिला कि नहीं खाने पीने को? छुट्टी के टाइम पे मिलेगा? सुनने में आया बैचोन वालों को मिल गया। केक काटा कटा था कि नहीं? कौन? कटा भी नहीं केक? कटा भी और चला भी गया? कुछ मिला भी नहीं तुम लोगों को यार? बताओ कैसे हो तुम लोग यार, तुम लोग के सामने से केक चला गया यार। कटा और बटा नहीं, नहीं। बर्थडे इसका? क्या अभी तक बन नहीं पाया क्या? कितना आया? हाँ, कितना मिनट? 1 मिनट? 4 मिनट पहले जा रहा था, हाँ ठीक। तो मुझे लग रहा है 1 ही मिनट आना चाहिए। देख लेते हैं एक बार। ए भाई सुनो, सुना हो भैया, दोनों में हीट तो बराबर ही देनी है ना, और टेम्परेचर डिफरेंस भी दोनों में। भाई बहुत तेज मत बोलो यार, इसके बाद भी जाके क्लास लेना, थोड़ा शांत रहो। भाई ये बताओ, क्या दोनों में डी क्यू सेम है? दोनों सिचुएशन हमको कितना कैलोरी हीट ले जाना है? 20। कितने में? 20। पहले वाले में कितना मिनट लग रहा है? 4। क्या दूसरे में निकालना है? तो हमको ये पता है कि क्या टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर इक्विवेलेंट के? अरे है कि नहीं है? तो यहाँ पे T1 अपॉन T2 बराबर आर इक्विवेलेंट लिखो। इसका आर इक्विवेलेंट कितना होगा? आर इक्विवेलेंट कितना होगा? लेंथ कितना है? लेंथ कितना है? आर इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 लिख सकते हो कि नहीं? आर इक्विवेलेंट। अच्छा भाई, एरिया का तो कुछ कंसीडरेशन है नहीं, तो क्या एरिया को ए ही मानोगे? आर इक्विवेलेंट में एरिया को क्या मानोगे? ए। तो यहाँ पे R1 क्या लिखोगे बोलो? एल बाई के। एल बाई के। दोनों का के सेम है कि अलग अलग? आइडेंटिकल रॉड्स हैं ये तेरी। इसका रेजिस्टेंस कितना? आर। इसका भी कितना? आर। इसका भी कितना? आर। इसका भी कितना? आर। अभी दोनों सीरीज में जुड़े हैं ना, क्या होगा? 2R। दोनों पैरेलल में जुड़े हैं ना, R/2। ये ले। T1 अपॉन T2 बराबर कितना? 4। T1 कितना है जी? 4। तो T2 बराबर 4। 4 से 4 कट गया, T2 बराबर। अच्छा, कितने लोग को ये कष्ट हुआ कि ये R/2 कैसे हुआ? अरे पैरेलल में है ना, तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर, 2 अपॉन आर। तो आर इक्विवेलेंट कितना? R/2। अरे समझ पाए? ए भाई ए भाई 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 भाई, ये बताओ, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत जेनरिक सवाल। एक सवाल ये मैं बताऊंगा और अगला सवाल तुम लगाओगे। सुनना, पहले तो इस सवाल में समझ पैदा करना है। ये कैलोरीमेट्री और तुम्हारा कंडक्शन का कॉम्बिनेशन। सवाल पढ़ो क्या कह रहा है। एक स्लैब है किसका? स्टोन का, जिसका एरिया कितना है? 0.36 मीटर स्क्वायर। मतलब स्लैब होने का मतलब किस तरह का शेप होगा इसका? अरे स्लैब तो क्यूबिकल होता है ना भाई, जनरली स्लैब क्यूबिकल ही होता है, सिलिंड्रिकल नहीं। नेता कौन बोला था सिलिंड्रिकल? वैसे
ए प्लीज भाई 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 भाई, सुनो यार, सुनो यार, तुम सुनो, इधर ध्यान दो। कह रहा है इसकी थिकनेस कितनी है। भाई तुम लोग सवाल पढ़ नहीं रहे हो यार, खाली मुझसे सवाल सॉल्व करवाने आए हो क्या। यस सर। एरिया कितना है जी, एरिया कितना है, 0.36 मीटर स्क्वायर। कह रहा है ये तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया। एक्सपोज्ड ऑन द लोअर सरफेस ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। इसका लोअर सरफेस कहां एक्सपोज्ड है, स्टीम में, जहां का टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। एंड दूसरा क्या कह रहा है, अ ब्लॉक ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस क्रेस्ट ऑन द अपर सरफेस। मतलब इसके ऊपरी सरफेस के ऊपर क्या है, आइस। कितने डिग्री सेल्सियस का, 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस। क्या हीट फ्लो करेगी, क्या यहां से यहां हीट फ्लो करेगी, अरे हीट करंट जाएगी ना, आई। अच्छा, कह रहा है इन 1 आवर, 1 घंटे में 4.8 kg ऑफ आइस इज मेल्टेड। 1 घंटे में कितनी आइस पिघल गई, 4.8 किलो। तो 1 घंटे में यहां से कितनी हीट गई होगी, कितनी हीट गई होगी, सोचो। क्यू बराबर क्या लिखोगे, ml। क्यू बराबर, क्यू बराबर ml। ये बताओ, हीट रिक्वायर्ड, हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट कितना आइस, 4.8 kg आइस इन कितनी देर में, कितनी देर में, 1 घंटे। तो Q बराबर क्या ml लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। Q कितना है, Q कितना है, Q, अरे भाई Q निकालना है, M कितना है 4.8 और L कितना है, यहां दिया हुआ है। अब एमकेएस में कैलकुलेशन हो, कैलोरीमेट्री छूट गया, कैलोरी की कैलकुलेशन छूट गई। अब यहां जाओ, कितना हो जाएगा, 3.36 इंटू 10⁵। क्या इतना हीट की जरूरत पड़ा, इतने हीट की जरूरत पड़ी है कितना आइस पिघलाने के लिए, 4.8 kg। अरे क्लैरिटी है, पल्ले पड़ रहा है। ये हीट कितनी देर में आई है, कितनी देर में। क्या आई जानते हो क्या होता है, क्या, आई बराबर डी क्यू बाई डी टी, आई बराबर डी क्यू बाई डी टी। ये किसके बराबर है भैया, कितना, डेल्टा टी एल बाई के। क्या के को ऊपर लिख दे, समझते हैं। क्यू कितना है, 4.8 इंटू 3.36 डिवाइडेड बाई टाइम कितना, 1 आवर, मतलब कितना सेकेंड, 3600 सेकेंड। अरे हमको हीट करंट निकालना होगा तो आई बराबर क्यू बाई टी करेंगे कि नहीं करेंगे। के कितना है, के कितना है, के यही तो निकालना है क्या, द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ स्लैब। के एरिया कितना, अच्छा यहाँ पे कुछ छूटा है क्या, 10⁵ छूट गया क्या, 10⁵। ए कितना, एरिया कितना, 0.36। अरे क्लैरिटी है। और डेल्टा टी कितना है 100, और एल कितना है, एल कितना है 0.1 मीटर, 0.1 मीटर, 100। अरे क्लैरिटी है। अब सोचो, क्या 2 जीरो से ये अपने पास 3 हो जाएगा, हो जाएगा। इस 2 जीरो से क्या ये 1 हो जाएगा, 10 की, अरे 2 जीरो से 2 घट गया ना, 1 बचा ना। तो अगर तुम इसको सॉल्व करोगे, पूरे के को लिखोगे तो क्या लिखोगे, के बराबर 0.1 इंटू ये 10 मिला के 1 लिख लें, इसका 1 और इसका 0.1, क्या एक लिख लेना भाई। तो कितना बचा, 4.8 इंटू 3.36 डिवाइडेड बाई 36 इंटू 0.36। क्लियर। अब देखिए, के बराबर, एक अपने पास 1.25 जूल में जूल, अरे भाई साहब बड़ा क्लोज है यार ये तो। हाँ 1.24 आ रहा है, आ जा रहा है क्या एग्जैक्टली, कैलकुलेटर चलाए हो, अच्छा हवा में बोल रहे हो भाई, सही से। हाँ 1.24 जूल पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस। कब पूछा गया, AIPMT 2012। सर नीट में इतना कैलकुलेशन आ जाएगा, हम तो छोड़ देंगे।
फिर नीट भी छोड़ देगा तुमको। हाँ, अच्छा तो गलत हो गया तब। हाँ, बड़ा नहीं है यार, बस ये, अरे भाई बस ये यहां कैलकुलेट करना बड़ा है, और तो तुम खटाखट लिखते चले जाओगे, छोड़ना नहीं है। अरे भाई कोई सवाल 10 सेकंड में भी तो लगेगा। मान लो ऐसे ऐसे तुमने 10 सवाल करे जिसको तुमने 20 सेकंड या 30 सेकंड के एवरेज पर किया। हाँ, जितना भी जिस भी सवाल में, पहली बात तो ये सुनो, हमेशा जब कभी भी टेस्ट दो, जिस सवाल का कैलकुलेशन कठिन जाने लगे, पहले तो दिमाग में ये तुरंत अपने दिमाग के अंदर एक अलार्मिंग डिवाइस बनाओ कि भैया मैं गलत कर रहा हूं। सबसे पहला अलर्ट कि अगर कैलकुलेशन कठिन हुई मतलब हमारा सवाल गलत हो रहा है। तुरंत उसको खट से छोड़ो, वहां टाइम बिल्कुल बर्बाद मत करो, उसको लास्ट में, सबसे लास्ट में। क्लियर है ना? और दूसरी बात, ओएमआर भरते समय बोल बोल के ओएमआर भरा करो, शांति से नहीं। बोलो दो का बी, 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 जब तक दो का बी भर ना जाए तब तक दो का बी बोलते रहो, भनभनाते रहो भरते समय ओएमआर, उससे गलती नहीं होगा। ये वाला जो गलती होता है ना, देख रहे हैं दो का बी भर रहे हैं 3 का सी, ये पाप से बचना है। यहाँ यहाँ कुछ नेता बैठे हैं जो हो सकता है सेलेक्ट हो गए होते, नियर टू सिलेक्शन होते, लेकिन इसी नेताई की वजह से नहीं हुआ है, समझे ना? यहां हमारा खत्म होता है। हाँ भाई, हाँ, खाली ओएमआर ही गलत भरता है ये, पेपर में सही सॉल्व करता है नहीं। चलो, सुनो 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 भाई, ये एक हिस्सा है, बहुत बड़ा सवाल दिख रहा होगा तुमको, है भी ये बड़ा, नीट उड़ीसा 2019, सुनिएगा। ये वैसे तो एक दो जगह स्टार मार्क करके लिखा हुआ है कि इट इज आउट ऑफ सिलेबस काइंड ऑफ टाइप, लेकिन ये एनसीईआरटी में मेंशन है तो सिलेबस में है। सवाल जो यहां दिख रहा है, ये एक टॉपिक होता है जिसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग ऑफ लेक। क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग ऑफ लेक। तो टॉपिक का नाम है हमारे पास फ्रीजिंग ऑफ लेक, कंडक्शन का आखिरी टॉपिक है। बस इसमें प्रोपोर्शनलिटी पर ज्यादा सवाल आते हैं, लेकिन जब फॉर्मूला पता रहेगा तभी कर पाओ। हम कह रहे हैं भाई साहब कि ये एक लेक है, कंटेनर टाइप, इसमें से पानी भरा हुआ, क्लियर? पानी भरा हुआ। हम कह रहे हैं इसके और इसके बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो थीटा है या टी है। कितना टेम्परेचर डिफरेंस है? टी। ये फ्रीज तभी होगा जब यहां का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। ये पानी का अपना कुछ टेम्परेचर है, अरे है कि नहीं है? ऐसे पता है, आइस इज अ गुड इंसुलेटर। जब उसकी लेयर थोड़ी अच्छी हो जाती है ना, थिक हो जाती है, हीट के टर्म में, करंट इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में नहीं कह रहा हूं, जब उसकी लेयर बहुत थिक हो जाती है तो फिर अंदर से पानी की हीट जो है वो बाहर नहीं जा पाती। एक लेयर के बाद अंदर पानी गर्म रहता है। अरे बात समझ रहे हो? ठंडी में तुम्हारे पास गर्म पानी आता है कि नहीं? नलके से, नलके से गर्म पानी आता है ना, कैसे? अर्थ के इंसुलेटिंग कैरेक्टर की वजह से। क्या चीज? किसका? हाँ तो ठंडी में गर्मी में ठंडा कैसे आता है? कभी अबे जमीन के अंदर जो पानी है, मैं उसके टेम्परेचर की बात कर रहा हूं यार, मैं बाहर रखे हुए पानी के टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा हूं। ठंडी में पानी गर्म आता है कि नहीं आता है? कैसे आ जाता है वो? बाहर निकलते ही गर्म हो जाता है क्या? हाँ, बाहर का टेम्परेचर घट जाता है, अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। हाँ, अंदर का टेम्परेचर हमेशा सेम रहता है, बाहर का टेम्परेचर कभी ज्यादा होगा कभी कम होगा। जब ज्यादा होगा बाहर का टेम्परेचर तो क्या अंदर वाला पानी ठंडा लगेगा? क्यों?
जब अंदर का टेम्परेचर ज्यादा होगा, मतलब अंदर का टेम्परेचर टी फिक्स है, बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है। हाँ विवेक। हाँ, हाँ, 10,000 सेंटीग्रेड। हाँ, 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 तो, कितने कितने पेपर है? 28 पेपर। 30 क्वेश्चन है, तो 8 3 2400। हाँ, 2400 ना। हाँ, 8 3 2400 सवाल हो गए ना। 30 सवाल, 240 सवाल हो गए। नहीं यार, कैसे भाई? 28 पेपर है ना। हाँ, 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 900 क्वेश्चन के आसपास हो जाएगा। हाँ, 10,000 बोल दो, 10,000 लगेगा। हाँ, हाँ, ठीक, ओके। हाँ भाई, सुनो 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 सुनो, नेता इधर ध्यान दो, बहुत आसान है, थोड़ा सा समझदारी दिखानी है। हम कह रहे हैं फिलहाल, फिलहाल के लिए हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है और पानी का टेम्परेचर कितना है? T डिग्री सेल्सियस। क्या होगा? क्या जो सबसे ऊपर वाली लेयर है इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस मेंटेन होने लग जाएगा? तो क्या ऊपर वाली लेयर आइस बन जाएगी? अरे 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस बनेगा ना भाई। पहले पानी था, पानी से घट के क्या बना? आइस। अब यहाँ पे आइस बन गया, फिर ये वाला आइस बन गया, तो क्या नीचे वाले को आइस बनाएगा? धीरे 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 क्या आइस का लेयर बढ़ता चला जाएगा? एक समय ऐसा आएगा कि ये तुम्हारे पास पूरा तुम्हारा आइस का एक लेयर हो जाएगा। सुनना, रुको तो पूरा बनेगा भी, पेशेंस रखो। ये अपने पास एक क्या बन गया? आइस का लेयर। हम कह रहे हैं इस समय इस लेयर की थिकनेस हो गई एक्स। कितनी हो गई भाई साहब? एक्स। अब ये क्या करेगा? अपने पड़ोस वाले लेयर को फिर से बर्फ बनाने की कोशिश करेगा। और हम कह रहे हैं कि इसकी थिकनेस है डीएक्स। कितनी थिकनेस है? डीएक्स। क्या यहां से कुछ हीट कंटिन्यूअसली बाहर की तरफ फ्लो कर रही होगी? तभी तो ऐसा हो रहा होगा। तो आई बराबर क्या लिखते हैं अपन? डी क्यू बाई डी टी। इस आइस का थर्मल कंडक्टिविटी कितना है? के। कितना है? के। थिकनेस कितना है इसका? एक्स। तो अपने पास क्या डेल्टा टी अपॉन आर होता है ना, या के डेल्टा टी बाई एल होता है ना। तो थर्मल कंडक्टिविटी कितना? के। एरिया कितना? ए। एरिया कितना? ए। लेंथ कितना? और टेम्परेचर डिफरेंस कितना? टी। टेम्परेचर डिफरेंस कितना? टी। इसी से तो मतलब है। और डिवाइड बाय लेंथ कितना? लेंथ कितना? एक्स। एक्स प्लस डी एक्स नहीं लिखते हैं क्योंकि डी एक्स बहुत छोटी लेंथ है। क्लियर है ना? बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ, ये जो हीट बाहर गई है, क्या यहां तक कोई डाउट है किसी को? अब इसके बाद होगा, थोड़ा ध्यान देना। यहां जो हीट बाहर गई है, क्या इस आइस के पिघलने की वजह से गई? अरे इस आइस के सॉलिडिफाई होने की वजह से? नहीं आया। अरे भाई अब डीएक्स आइस सॉलिडिफाई होगा ना, तो जब ये सॉलिडिफाई होगा तो इसको हीट चाहिए होगी कि ये हीट देगा? ठंडा हुआ है ना, तो हीट देगा। और वो हीट कहां गई है? नहीं आया। आया जी। तो हम क्या यहां से डी क्यू बराबर, सुनना, डी क्यू बराबर के ए टी बाई एक्स इंटू डी टी लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। इस छोटे से हिस्से का मास बहुत बड़ा है कि बहुत छोटा? क्या डी क्यू को हम डीएम इंटू एल लिख लें? नहीं आया। सोच, ये बात जो हम लिखे हैं ये पल्ले पड़ा, ये क्या है? हीट गिवन टू द सराउंडिंग। हीट गिवन टू द सराउंड बाय फ्रीजिंग कितना अमाउंट ऑफ वाटर? dx अमाउंट ऑफ वाटर या dm अमाउंट ऑफ वाटर। हीट करंट या हीट लिखो बस, हीट ट्रेवल्ड टू एटमॉस्फेयर थ्रू, किसके थ्रू गई है? आइस स्लैब। ठीक है ना? ड्यू टू, ड्यू टू ड्यू टू फ्रीजिंग ऑफ कितना मास? डीएम मास। फ्रीजिंग ऑफ डीएम मास। इसी वजह से डी क्यू की जगह हम क्या लिख लें?
डीएम इंटू एल, डी क्यू एम इंटू एल होता है ना, तो डीएम इंटू एल बराबर कितना, के ए इंटू टी बाई एक्स इंटू, डीएम कितना है, एरिया कितना है ए, मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है कि नहीं होता, मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी हो गया रो, डेंसिटी कितना हो गया रो, अरे हुआ ना, और वॉल्यूम को क्या ए इंटू डी एक्स, ना कि एक्स, ए इंटू डी, अरे डीएक्स अमाउंट का पानी बना है ना यार, आइस नहीं आया, एक्स क्यों लिखोगे भाई, इतना तो बन चुका है, जो हीट यहां बाहर गई है वो इसी हिस्से के फ्रीज होने की वजह से गई है, इसका एरिया कितना है ए, एरिया 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 कितना है ए, और लेंथ कितना है dx, तो वॉल्यूम कितना होगा a इंटू डी एक्स इंटू एल को बाहर कर ले, और यहां कितना हो गया के टी बाई एक्स इंटू डी टी, नेता क्या बताओ, किसका ए, के ए, हाँ ये ए, क्या इस ए से ये ए कट जाएगा, कटेगा ना, अब सोचो क्या बचा, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि रो एल एक्स डी एक्स बराबर कितना, के टी डी टी, के टी डी टी, जीरो से लेकर टी तक, जीरो से लेकर एक्स तक, क्या बना यहां से क्या बना रो एल एक्स स्क्वायर बाई टू बराबर बराबर के टी स्क्वायर बाई टू, हाँ ये टेम्परेचर है और ये टाइम है, तो के टी इंटू टी, अरे क्लैरिटी है, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया, एक्स स्क्वायर बराबर या टाइम बराबर कितना टाइम लगेगा एक्स फ्रीज होने में, तो टाइम बराबर कितना हो जाएगा रो एल एक्स स्क्वायर बाई टू के टी, समझ आया कि नहीं आया, समझ आया कि नहीं आया, इतना टाइम आया। अच्छा जनरली सवाल क्या पूछा जाता है, सवाल पूछा जाएगा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम तुमसे कहें कि तुम्हारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर की हाइट है 6 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसमें हमने पानी रखा और एक्सपोज कर दिया -20 डिग्री सेल्सियस में, खाली कंफ्यूज करेगा बस अंग्रेजी लिख के, -20 डिग्री सेल्सियस में एक्सपोज किया है, तो ये 10 मिनट में ठंडा होगा, कितने मिनट में, कितने मिनट में 10, अगर इसी कंटेनर में मैं पानी भर दूं 20 मीटर की हाइट तक, कितने मीटर की हाइट तक, तो बताओ पानी कितनी देर में ठंडा होगा, तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे भाई इन दोनों से, T1 अपॉन T2 बराबर x1 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर, क्या x1 पता है जी कितना 6, T1 पता है जी 10, x2 पता है जी यस, क्या T2 निकाल सकते हो, ये सवाल देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, अ डीप रेक्टेंगुलर पॉन्ड ऑफ सरफेस एरिया ए कंटेनिंग वाटर, डेंसिटी कितना है रो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एस, is located in a region where the outside air temperature is steady value at -26 degree Celsius. The thickness of the frozen ice layer in this pond at a certain instant is x, taking the thermal conductivity of ice as K and its specific latent heat of fusion as L. The rate of increase of the thickness of ice layer at this instant would be, किस रेट से इंक्रीज होगा, तो हमको क्या पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टाइम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्स स्क्वायर के, एक्स स्क्वायर के, इसमें कहीं दिख रहा है कौन सा वाला, कौन सा बी, एक को नहीं है भाई, हाँ थर्मल कंडक्टिविटी कितना है के, इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, हाँ डीएम इंटू एल हो गया, टेम्परेचर डिफरेंस -T डिग्री सेल्सियस,
छोड़ो, अब इसको कल करें। हाँ, जब बहुत बड़ी थिकनेस हो जाती है तब इंसुलेटर की तरह काम करता है। ठीक है ना? हाँ, परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के,